अब ये प्यार जगा देना, ये अनुराग जगा देना, ये प्रत्यक्ष भाव जगा देना, सूर का आपने मूल्यांकन नहीं किया, सूर को आपने समझा नहीं है। ये अड़बड़ गड़बड़ बातें न की होती, ये तो सूर की उस वास्तविकता को, सूर की उस गहरी सामाजिकता को समझा होता। तो देखिए, जब वो जो धरती थी जिसको धार्मिक कहा जाता है, उस धार्मिक धरती से इन साहित्य के समीक्षकों ने, साहित्य के पारखियों ने, चाहे रामचंद्र शुक्ल हों, चाहे श्याम सुंदर दास हों, चाहे लाला भगवान दीन हों, मिश्र बंधु हों, भगीरथ मिश्र हों, इन सभी ने, दीनदयाल गुप्ता ने लखनऊ विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र पर जो है वो थीसिस लिखी थी, माता प्रसाद गुप्त ने तो वही ले लिया था। और सूर देखिए, जो चित्र मैंने आपको दिया था ना, पहला चित्र, एक चित्र तो जो है वो बरसाहित्य मंडल ने सबसे पहले सूर्य जयंती मनाई थी, उस समय जो है सूरदास जी का चित्र बनवाया गया था। तो ये जो चित्र है, ये जो इसमें छपा है सूर्य निर्णय में, ये चित्र वो चित्र है जो कि बरसाहित्य मंडल ने बनवाया था। ये वो चित्र है बरसाहित्य मंडल, और ये चित्र चल रहा था। और जितने ये ग्रंथ हैं जो बाद में छपे, उन सारे ग्रंथों में इसी की प्रतिकृति जो है वो चल रही है। हालांकि और भी अनेक काल्पनिक चित्र चल रहे हैं। फिर ऐसा हुआ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे गोवर्धन नाथ शुक्ल जो है, उन्होंने परमानंद सागर पर काम किया है, रिसर्च उनकी परमानंद सागर पर है। वो द्वारकादास परीख का मैंने नाम लिया था ना, द्वारकादास परीख के पास वो आते थे अपनी रिसर्च के लिए। उस समय रिसर्च जो ऐसे नहीं होती थी उड़नचू, ये नहीं, जम करके गहराई से। तो उन्होंने जो है एक बार गुजरात की यात्रा करी, तो पूछते पाछते वो एक ऐसे घर में पहुंच गए जिस घर में विठलनाथ जी ने एक दिन प्रवास किया था। अब देखिए, कोई महापुरुष किसी जगह पर 1 घंटे भी बैठ जाए तो वो जगह मशहूर हो जाती है। वल्लभाचार्य जी ने 84 बैठक करी तो 84 बैठक मशहूर हो गई। जहाँ जहाँ वल्लभाचार्य जी की जो है बैठक हैं, वो सब महापुरुष जी की बैठक के नाम से जो है वो उन्होंने सप्ताह पाठ किए थे अलग अलग जगहों पर बैठ करके। तो जो है वो जगह वो, तो इसी प्रकार से वो विठलनाथ जी के उस गांव में, उस हवेली में विठलनाथ जी एक रात रहे थे, एक दिन रात एक रहे थे। तो उस व्यक्ति ने, वो जो हवेली का जो सेठ था या जो उसका साहूकार था या महाराजा था या जो भी कुछ था, जमींदार था, उसने उस जगह को प्रसिद्ध करने के लिए अपने खवास से कहा कि तू जो है यहाँ विठलनाथ जी का, गोसाई जी का चित्र बना ले। गोसाई जी आए तो लोगों को ये बात की याद आस रहे कि इस घर में विठलनाथ जी एक दिन पधारे थे, एक दिन विराजे थे। तो वो चित्रकार था, उनका जो खवास था, उसका नाम भी है, ये जो नीचे ये जो आपने फ़ोटो लिया है ना, नीचे उस फोटो के नीचे उसका नाम भी लिख रहा है, और वो उसने जो चित्र बनाया है। तो उसने चित्र के साथ सूरदास जी, परमानंदास जी को भी चित्रित कर दिया। गोवर्धन शुक्ल जी ने जब यह देखा तो उन्होंने कहा कि भाई, ये जो हमने चित्र बनवाया है ये तो काल्पनिक है, और ये जो चित्र बना है इसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से वो जो परंपरा है, वो जो प्रत्यक्ष देखा है, वो चीज़ जुड़ी हुई है। क्योंकि उस सेठ ने या साहूकार जमींदार जो भी कुछ रहा होगा, उसने अपने खवास को तो वो जो चित्र है जो आपने अभी लिया है ना, वो चित्र गोवर्धन शुक्ल जी ने उसको प्रचारित करके, ये ब्रजभारती है,
ये ब्रजभारती है ना, ये ब्रजभारती कई के अंक में शरण बिहारी गोस्वामी है ना, शरण बिहारी गोस्वामी जी जो है वो उनके संपादन में ये जो है वो, तो उस गोवर्धन शुक्ल जी ने पूरा लेख लिखा सूर का प्रामाणिक चित्र। तो अब ये चित्र जो है वो उन्होंने प्रामाणिक माना, जिसमें सूरदास जी के अंधे सिलपट अंधे होने का प्रमाण मिल रहा है, क्योंकि हरराय जी की वाणी से भी ये सिद्ध हो रहा है। और ये जो चित्र है, ये चित्र भी जो है वो ये बात, क्योंकि यहाँ वो लिख रहा है कुमनदास जी, कृष्णदास जी, सूर स्वामी और परमानंद स्वामी, आचार्य महाप्रभु जी के सेवक, कृपा पात्र भगवदीय, ये इसमें ही लिख रहा है। तो गोवर्धन शुक्ल जी ने ये बात छेड़ दी। लोग ये बात चूंकि बहुत बाद में आई, वो जो गए थे, इससे पहले जो है वो कई चीज़ें ऐसी हो चुकी थी, जैसे ब्रज साहित्य मंडल ने जो है वो सूर्य जयंती मनाना शुरू कर दिया।